प्रतापगढ़ के अमरगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एएन प्रसाद अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे थे। एक तरफ यह स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और प्रसव मामले में आई गिरावट को लेकर बैठक कर रहे थे, तो दूसरी तरफ उसी अस्पताल की ओपीडी में सरकारी नियमों की खुलेआम अनदेखी होती रही। आरोप है कि डॉक्टर रामराज सरोज ने एक मरीज को करीब 1800 रुपए की बाहर से खरीदने वाली दवाइयां लिख दी। जब मरीज के परिजन मेडिकल स्टोर पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि ये दवाएं अस्पताल में उपलब्ध नहीं हैं और बाहर से ही खरीदनी होंगी। नाम है आपका? सोनू यादव। कहाँ से आई हैं भैया आप? दाऊद। तो आप डॉक्टर साहब को दिखाए? डॉक्टर साहब दिखाया, डॉक्टर साहब दवा दिए, हाँ। लिख के दिए, हमके अंदर दिखाया पर्चा। हाँ। अंदर जो दवा था दिए, उसके बाद हम बोले पीछे वाला, बोले यहाँ नहीं, बाहर ले लो। तो बाहर कितने की दवा मिली है? बाहर मिली है सब दवा 1800। 1800 की? क्या दिक्कत थी? वो पाप की तो जो तबीयत गड़बड़, उनको इन्फेक्शन है, शुगर बढ़ा है, अच्छा, फेफड़े में पानी है, इसमें। ठीक। सबसे हैरान करने वाली बात तब सामने आई जब इस बारे में डॉक्टर से सवाल किया गया। उन्होंने कहा, अगर लोग कह रहे हैं कि मैं बाहर की दवा लिख रहा हूं, तो बात सही ही होगी। निरीक्षण के दौरान सीएमओ ने अस्पताल परिसर में गंदगी, स्वच्छ पेयजल की कमी और जर्जर शौचालयों पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने सीएचसी अधीक्षक को तत्काल व्यवस्थाएं सुधारने की निर्देश दिए। वहीं सीएचसी अधीक्षक हरिश्चंद्रा का कहना है कि सभी डॉक्टरों को बाहर की दवा न लिखने का स्पष्ट निर्देश दिया गया है। अब बड़ा सवाल यह है कि जब जिले का सबसे बड़ा स्वास्थ्य अधिकारी खुद अस्पताल में मौजूद था, तब भी अगर मरीजों को बाहर की महंगी दवाइयां लिखी जा रही थी, तो आम दिनों में हालात कैसे होंगे। फिलहाल स्थानीय लोगों ने दोषी चिकित्सकों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है, ताकि गरीब मरीजों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ न पड़े। प्रतापगढ़ से जेपीएम न्यूज की रिपोर्ट। कार्यक्रम से क्या पर्पस? हाँ, आज मैं अपने डीपीएमओ टीम के साथ अमरगढ़ सीएचसी पर प्रसव से संबंधित जो गैप हैं उसके समीक्षा के लिए आया हूँ। यहाँ परिसर में का भ्रमण किया गया और समीक्षा में जो गैप्स थे उस गैप के बारे में चर्चा की गई और जो गैप थे उनके लिए इन लोगों को 2 हफ्ते का समय दिया गया है कि वो गैप पूरा करके फिर कंप्लीट करें। सर, स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रसव के दौरान जब यहाँ आते हैं तो प्रसव यहाँ बहुत कम हो पा रहे हैं। अमरगढ़ सीएचसी में यहाँ से रिफर हो जाते हैं, क्या कारण रहे सर? अमरगढ़ सीएचसी में जो प्रसव केंद्र है वो एफआरयू नहीं है और यहाँ जो भी प्रसव हो रहे हैं वो नॉर्मल प्रसव ही होंगे। जो भी एचआरपी के हैं या किसी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन है उसके लिए हमारे एफआरयू बने हुए हैं, बगल में सीएचसी पट्टी, वहाँ रेफर किया जाता है। यहाँ पे सर स्वच्छ पेयजल की अस्थायी व्यवस्था नहीं हो पाई इतने दिनों से। लगभग आप यहाँ 1 साल 2 साल पहले आए थे, तब भी यही बात थी। अब भी वाटर कूलर वगैरह लगा है, चल के देख नहीं, वहाँ पे अब वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में आरओ प्लांट का कैंपर लगा हुआ है, लेकिन अस्थायी व्यवस्था जो भी व्यवस्था है वो अधीक्षक साहब के अनुसार व्यवस्था है। प्लस आरओ कभी मंगवा कर सर यहाँ शौचालय की जो हालात हैं सर, दरवाजा पूरा नहीं बंद होता है, ऐसी गेट टूटने लगे सामने। ठीक है, उसको हम देख लेंगे, अधीक्षक से हम डिस्कस करके उसको ठीक कराएंगे। और सर बात करें तो इस समय प्रतापगढ़ में हाल ही में एक मौत हुई थी, अबधवा में एक नर्सिंग होम, जहाँ पे एक डॉक्टर जिनके नाम पे नर्सिंग होम चल रहा था, डॉक्टर बीएल वर्मा जी, उनके नाम पे उनसे जब वार्ता हुई तो कहते हैं कि हमारे नाम पे बहुत सारे नर्सिंग होम चल रहे हैं। सीएमओ कार्यालय के जो वहाँ के कर्मचारी हैं वो लाख 2 लाख हमारी डिग्री बेच ले रहे हैं। ये उनका कहना है, मुझे इसके कोई संज्ञान नहीं। सर इससे पहले एक क्या कहते हैं, सैफाबाद में एक कृष्णा क्लिनिक मैटरनिटी सेंटर करके था, वहाँ भी एक प्रसूता की मौत हुई थी बच्चा की, उसमें भी सील हुआ था, तो उन्हीं के नाम पे संचालित हो रहा था। उन्होंने कहा हमारा उसकी जांच अभी प्रचलित है, जांच अभी चल रही है। ठीक है, धन्यवाद।